नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से रिगार्डिंग मैं पूरी सीरीज आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूं। तो उस सीरीज की ये पहली वीडियो है। तो इस पहली वीडियो में हम क्या समझेंगे? सबसे पहले तो हम ये समझें कि फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है भी तो है क्यों? क्या जरूरत है हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने की? आप कहोगे एसके सर, आप पहले अब तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हो, फिर कहोगे कि पैसे बचाओ, फिर उसको इन्वेस्ट करो। साला इतना झंझट, इतनी टेंशन आखिर लेनी क्यों है? तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी जरूरत क्यों है। अगर मैं कहूं कि जितने लोग भी मुझे इस माध्यम यूट्यूब माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो हमारी लाइफ में जो सबसे मेन एम होता है हमारे जीने का, वो हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हम सभी लोग एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, एक खुश जीवन जो है कि हम जीना चाहते हैं, और इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप खुश जीवन नहीं जीना चाहते हैं, अगर आप परेशान रहना चाहते हैं अपने जीवन में दुखी रहना चाहते हैं, मुसीबत अपने सर पे लेके घूमना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस हो सकती है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी लाइफ में एक खुश लाइफ जो है कि वो जीना चाहते हैं। तो खुश लाइफ और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या संबंध है, ये इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज आने वाली है और इस पूरी सीरीज में हम फाइनेंशियल प्लानिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, ये सारी चीजें हम इस पूरे सीरीज में हम समझने वाले हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को, ऑप्शन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं कि हमारी खुशी और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या संबंध है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप खुश रहना चाहते हैं, हर कोई खुश रहना चाहता है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खुश रहना एक मेंटल सिचुएशन है, एक मेंटल कंडीशन है। बेहद आपके घर में शाम को खाने के लिए रोटी ना हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसे ना हो, आपको अपनी ईएमआई जाने के लिए पैसे ना हो या हो, लेकिन इस समय आप खुश हैं या नहीं हैं, ये आपकी मेंटल सिचुएशन पे निर्भर करती है। कई बार किसी के बैंक में बहुत सारा पैसा होता है, फिर भी वो खुश नहीं होता, और किसी के घर में कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो खुश रहता है। तो ये क्या है? ये एक मेंटल सिचुएशन है। यानी, और खुश रहने से पहले जो सबसे पहले जो जरूरी होती है, वो जरूरी होती है पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति। बिना पीस ऑफ माइंड के आप खुश रह ही नहीं सकते। आप जरा अपने आप को समझने की, अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास मेंटल पीस, दिमागी शांति नहीं है, तो आप खुश बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और आपकी मेंटल सिचुएशन, मेंटल पीस, आप किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, उस पे ज्यादातर निर्भर करता है। मैं आपको बता दूं कि
हर एक का जीवन 90% दो चीजों से प्रभावित होता है। एक तो उसके रिलेशनशिप, वो किस तरीके से लोगों से संबंध रखता है, रिलेशनशिप वो कैसा रखता है। और रिलेशनशिप खुद ही बनानी पड़ते हैं, चाहे आप कोई गरीब हो या अंबानी हो या टाटा हो, चाहे कोई भी हो। आपके रिलेशनशिप को सिर्फ आप ही बना सकते हैं, आपके बदले कोई और नहीं बना सकता। आपने देखा होगा कि अंबानी जी के पार्टीज में वो सारे दिग्गजों को बुलाते हैं, उनसे उनसे अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी लाइफ में वो खुद पास, क्या जरूरत है उनको। लेकिन हर एक आदमी को जीने के लिए चाहे पैसा जितना मर्जी हो, ओहदा जितना बड़ा हो, लेकिन एक रिलेशनशिप के माहौल में ही आदमी एक खुशी जीवन व्यतीत कर सकता है। तो एक तो हो गया रिलेशनशिप, दूसरा हो गया फाइनेंशियल सिचुएशन। आपके पीस ऑफ माइंड में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आपके रिलेशनशिप ठीक चल रही हो या नहीं चल रही हो, चाहे घर पे लोग आपको तवज्जो दे रहे हो नहीं दे रहे हो, चाहे सोसाइटी में आपको कोई पूछता हो या नहीं पूछता हो, चाहे आपकी अपनी पत्नी या अपने हस्बैंड से आपके संबंध कैसे हो नहीं है, ये एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन खाना आपको चाहिए ही चाहिए, रोटी आपको चाहिए ही चाहिए, रहने के लिए घर आपको चाहिए ही चाहिए, पहनने के लिए कपड़े आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए, हॉस्पिटल के बिल चुकाने के लिए आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। यानी ये जो लाइफ का दूसरा पार्ट है, जो आपके मेंटल पीस में 50% से भी ज्यादा रेशो रखता है, ये सारा डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे। और वो कैसे, आइए हम आगे समझते हैं। आप जरा गौर कीजिएगा अपनी लाइफ को। आप ज्यादातर परेशान क्यों रहते हैं, या आप खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला, सबसे पहले तो अगर आप अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, परिवार को खिलाने के लिए खाना नहीं है, तो आप कभी भी अपने मेंटल पीस को बरकरार नहीं रख सकते। एक तो पहली चीज है। दूसरी, कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकते, जैसे कि बच्चे के एजुकेशन और जो दूसरी सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, अगर परिवार में किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए और आपको इलाज कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, ये जो सारी सिचुएशन हैं, अगर आप इसको हैंडल करने में सक्षम नहीं हैं, तो भी आप मेंटल पीस को अटेन नहीं कर सकते। और तो और, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड का प्रोविजन नहीं है, इमरजेंसी फंड किसको कहते हैं ये भी मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में आपको पहले से कोई आभास नहीं था, जैसे हेल्थ कंडीशन, एक्सीडेंट, जॉब लॉस और इस तरह की चीजें, यानी जिस चीज के बारे में आप पहले से आपको पता नहीं था और वो फाइनेंशियल नीड्स अचानक आपके सामने खड़ा हो जाए, तो उसको इमरजेंसी फंड कहते हैं। अगर आपने कोई इमरजेंसी फंड का प्रोविजन नहीं कर रखा है, तो आपका मेंटल पीस कभी भी सस्टेन नहीं रह सकता। और अगर आपने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर रखी है और अपने ओल्ड एज पर टोटली आप डिपेंड्स हैं अपने फैमिली पर, तब भी आप अपनी मेंटल पीस को बरकरार नहीं रख सकते। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कहने जा रहा हूं,
उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज का जो यंगस्टर है, आज का जो यूथ है, वो इस परेशानी से अपने आप को रिलेट कर रहा होगा। अगर हर महीने आपको इस बात की टेंशन रहे कि अगर अगले महीने आपकी सैलरी नहीं आई तो अगला महीना आपके लिए काटना मुश्किल हो जाएगा। आप अपने होम की ईएमआई कैसे भरेंगे या रेंट कैसे भरेंगे, अपने बेसिक फूड नीड्स की आप कैसे उसको पूरा कर पाएंगे, आपके बच्चों की फीस कैसी जाएगी, आपके जो इन्वेस्टमेंट चल रही है उसकी ईएमआईज कैसी जाएगी, आपके जो लोन्स चल रहे हैं उसकी ईएमआईज कैसी जाएगी। अगर आप इस प्रेशर में काम करते हैं और चाहे आपका मन करे या नहीं करे, लेकिन काम करना आपकी मजबूरी बन जाती है, तो आप विश्वास मानिए कि आप मेंटल पीस को बरकरार रख ही नहीं सकते हैं। चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो या 10 लाख रुपए महीना हो, इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से हम अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम मेंटल पीस को बरकरार रख पाएं और हम अपनी लाइफ में खुश रह पाएं। इसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि ये लाइफ में ये सचमुच इंपॉर्टेंट है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस हैं या जो एपिसोड हैं वो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से जो है कि आपके सामने रखी जाएंगी, और कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाएं और कैसे मेंटल पीस अटेन कर पाएं। तो ये सारी जानकारी आपको जो है कि, तो दीज वीडियोस आर वेरी हाईली इंपॉर्टेंट, जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाली है। तो हम अगला वीडियो किस चीज का होगा मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।